इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयान हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फ्राइडे। मैं हूं आपकी होस्ट पायल। हर हफ्ते की तरह आज हम फिर लेकर आए हैं नई फिल्म का मूवी रिव्यू। बॉक्स ऑफिस पर डायरेक्टर अनीस बज़्मी उन चंद डायरेक्टर्स में शामिल हैं जिनकी दो फिल्म नो एंट्री और वेलकम सुपरहिट रही। अनीस अपनी दोनों सुपरहिट फिल्मों का सीक्वल बनाने की कई सालों से कोशिश कर रहे थे। वहीं अब उनकी फिल्म वेलकम बैक आज बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे चुकी है। वैसे इस फिल्म में भी वही मसाला है जो बॉक्स ऑफिस पर भीड़ खींचने का दम रखे। फिल्म में और क्या खास है ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारी संवाददाता नीतू। फिल्म का ट्रेलर तो पहले ही ऑडियंस के बीच खूब धमाल मचा चुका है। वहीं अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो पहली फिल्म के मुकाबले इस फिल्म की कहानी में क्या नयापन है? पहले आपने बात की फिल्म की कहानी की, तो मैं आपको बता दूं डायरेक्टर अनीस बज़्मी उन निर्देशक में शुमार किए जाते हैं जिनकी फिल्मों पर नजर डाले तो नो एंट्री और वेलकम सुपरहिट रही थी, और अब एक बार फिर से वो वेलकम का सीक्वल वेलकम बैक लेकर हाजिर हो चुके हैं। फिल्म की कहानी की जहां तक बात है तो नाना पाटेकर जो कि उदय शेट्टी के किरदार में है और मजनू भाई जो कि अनिल कपूर हैं, ये दोनों ही अंडरवर्ल्ड की दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और दोनों ही दुबई के नामी बिजनेसमैन हैं। इन दोनों की शराफत का ये आलम है कि दुबई के जो भाई हैं इन दोनों को उन्हें हफ्ता देना पड़ता है। इनकी जिंदगी में बस कमी है तो एक अच्छे से जीवन साथी की, और अचानक से इनकी जिंदगी में एक राजकुमारी आती है जो कि है राजकुमारी चांदनी और उनकी माँ यानी कि नजफगढ़ की महारानी डिंपल कपाड़िया। बस फिर क्या, दोनों ही राजकुमारी चांदनी को इंप्रेस करने में लगे रहते हैं और उनकी माँ को भी। अचानक से इन तीनों के लव ट्रायंगल में यू टर्न तब आता है जब उदय शेट्टी के पिता जो कि अप्पा शेट्टी यानी कि नाना पाटेकर के डबल रोल में है। इस फिल्म में अप्पा शेट्टी जो है वो उदय शेट्टी को बताते हैं कि उनकी तीसरी पत्नी से एक बेटी है जो कि रंजना है। रंजना जो कि श्रुति हासन ने उनका किरदार निभाया है। बस फिर क्या, मजनू भाई और उदय शेट्टी ये दोनों ही रंजना की शादी करने के लिए वर तलाश में लगे रहते हैं। तभी दोनों के ख्याल आता है डॉक्टर घुंघरू का यानी कि परेश रावल की बात करें तो परेश रावल को जब इनकी लाइफ की तरफ मुड़ाव होता है तो परेश रावल को पता चलता है कि उनकी बीवी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट है और उनका एक बेटा भी है अज्जू भाई यानी कि जॉन अब्राहम जो मुंबई का दादा है। बस फिर क्या, परेश रावल अपने बेटे से मिलने के लिए मुंबई जाता है और इसी बीच मुलाकात होती है परेश रावल की इन दोनों भाइयों से, मजनू भाई और उदय शेट्टी से। ये तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो रंजना और अज्जू भाई यानी कि जॉन अब्राहम और श्रुति हासन की शादी कराएंगे। फिल्म में काफी सारे मोड़ आते हैं जिसके लिए आपको अब एक बार तो अपने नजदीकी सिनेमा घरों में इस फिल्म को देखने के लिए जरूर जाना पड़ेगा। जी नहीं, तो आपने फिल्म की कहानी के बारे में हमारे दर्शकों को काफी कुछ बताया। इसके अलावा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर फिल्म के कलाकारों के अभिनय की बात करें, जिस तरह से देखा जा रहा है इस फिल्म में जॉन अब्राहम श्रुति हासन की जोड़ी काफी हिट बताई जा रही है, तो क्या कहेंगे आप इन दोनों की केमिस्ट्री के बारे में? बिल्कुल पायल, आपने बात की फिल्म में कलाकारों के अभिनय की, तो मैं आपको बता दूं कि कलाकारों का अभिनय ऐसा होता है जो फिल्म की कहानी में जान डाल देता है। बात करें सभी कलाकारों के एक्टिंग की तो जो उदय शेट्टी के किरदार में नाना पाटेकर एकदम फिट जमे हैं, वहीं अनिल कपूर के साथ इस बार उनकी केमिस्ट्री और भी जबरदस्त दिखाई गई है। फिल्म में लीड रोल में है जॉन अब्राहम और श्रुति हासन। जॉन अब्राहम ने भी अपने किरदार में जान डाली है और श्रुति हासन भी अपने किरदार में एकदम फिट रही है, न ज्यादा न कम। वहीं डिंपल कपाड़िया की जहां तक बात है तो वो बिल्कुल ठीक ठाक रही है। हालांकि बात करें परेश रावल की तो इस फिल्म में उनके करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। अब हम बात करें फिल्म में जो मेन कलाकार है श्रुति हासन और जॉन अब्राहम। श्रुति हासन की जहां तक बात है तो वो हालिया फिल्म गब्बर इज बैक में नजर आई थी, और जॉन अब्राहम की बात है तो वो भी फिल्म दोस्ताना और रेस टू जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। वैसे दोनों ही कलाकारों ने अपनी इन फिल्मों से काफी तारीफें भी बटोरी हैं। अब मैं एक चीज आपको और कहना चाहूंगी कि इस फिल्म में कहीं ना कहीं फिल्म वेलकम बैक के जो स्टार कास्ट थी अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ, तो इस फिल्म में इन दोनों कलाकारों की कमी कहीं ना कहीं बहुत खली है। और अगर दर्शक इस बार जॉन और श्रुति हासन को, इन दोनों की नई जोड़ी को देखना चाहते हैं तो वो एक बार सिनेमा घरों में जाकर इन जोड़ी को साथ में देख सकते हैं। उम्मीद है कि उन्हें इस फिल्म के जरिए, इन दोनों की जोड़ी के जरिए निराशा हाथ तो बिल्कुल नहीं लगेगी। बिल्कुल नहीं, तो आपने फिल्म में कलाकारों के अभिनय के बारे में तो हमें काफी कुछ बताया। इसके साथ ही आपने बताया कि जॉन अब्राहम और श्रुति हासन की जोड़ी कहीं ना कहीं हमारी ऑडियंस को
निराश नहीं होने देगी। इसके साथ अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो पहली फिल्म के मुकाबले इस फिल्म का डायरेक्शन कैसा रहा? पायल, आपने पूछा कि पिछली फिल्म के मुकाबले इस फिल्म के डायरेक्शन में क्या नया है, तो मैं आपको बता दूं कि अनीश बज्मी ने इस फिल्म को बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ने दिया है। फिल्म की स्पीड उतनी ही दमदार है। डायलॉग की जहां तक बात है तो बेशक थोड़े कई डायलॉग ऐसे हैं जो डबल मीनिंग वाले हैं, लेकिन निर्देशक ने उन डायलॉग्स को इस तरह से पेश किया है जो दर्शकों को अपसेट नहीं करेंगे। फिल्म का डायलॉग है जो कि अनिल कपूर और नाना पाटेकर मिलके, जो पिछली फिल्म में भी था और इस फिल्म में भी है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है। ये डायलॉग एक बार फिर से दर्शकों को गुदगुदाने में कामयाब रहेगा। वहीं बात करें फिल्म के लोकेशन की, तो दुबई की लोकेशन और महंगे सेट को भी डायरेक्टर ने इस कहानी का हिस्सा बनाया है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस फिल्म का डायरेक्शन भी बखूबी दिखाया गया है। और फिल्म की कहानी की बात हो, गाने की बात हो या कलाकारों के अभिनय की हो, डायरेक्टर जो है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हर चीज को दिखाया है जो दर्शकों को पसंद आएगा। अब तो हम यही कहेंगे कि एक बार दर्शक इस फिल्म को देखने अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जरूर जाएं। जी नहीं, तो आपने फिल्म की कहानी के बारे में, कलाकारों के अभिनय के बारे में और डायरेक्शन के बारे में तमाम तरह की जानकारी हमारे दर्शकों को दी। इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर म्यूजिक की बात की जाए तो इस फिल्म का जो म्यूजिक है वो पहले ही चर्चाओं में रहा है। अगर हम आपसे बात करें यूथ की, तो क्या इस फिल्म का म्यूजिक यूथ को पसंद आएगा? इसके अलावा आप हमें ये भी बताइए कि आप इस फिल्म को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? पायल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। बात की कि फिल्म का म्यूजिक कैसा है, तो मैं आपको बता दूं इस फिल्म का म्यूजिक पिछली फिल्म वेलकम के म्यूजिक की तरह है। इस फिल्म का भी म्यूजिक है और फिल्म का जो सॉन्ग होते हैं वो कहीं ना कहीं दर्शकों को कनेक्ट करने में काफी हद तक सफल भी होते हैं और शामिल भी रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का म्यूजिक जो कि नाना पाटेकर और अनिल भाई के जो दर्शाया गया है, उनके लव ट्रायंगल पर जो चांदनी के साथ उनको प्यार होता है तो उन पर दिखाया गया है लव सॉन्ग। इसके अलावा बात करें इस फिल्म के मेन लीड कैरेक्टर जॉन अब्राहम और श्रुति हासन, इन पर दर्शाया गया है तूती बोले वेडिंग दी। कहीं ना कहीं कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि फिल्म के म्यूजिक कुछ ऐसे हैं जो दर्शकों को पसंद भी आएंगे, तो कुछ सॉन्ग्स जो हैं, गाने हैं, उनको जबरदस्ती फिल्म में ठूसा गया है। इसके अलावा हम बात करें तो फिल्म में यो-यो हनी सिंह और मीका सिंह ने भी अपनी आवाज दी है। वही फिल्म का एक आइटम सॉन्ग है 2020 जो कहीं ना कहीं हमारे यूथ को, हमारे दर्शकों को पसंद आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कुल मिलाकर कि फिल्म की कहानी की बात करें या किसी भी म्यूजिक की बात करें तो फिल्म पूरी तरह से परफेक्ट है और कहीं ना कहीं दर्शक इसे देखने में कामयाब भी रहेंगे। अब आपने बात की कि अब मैं फिल्म को कितने रेटिंग देना चाहूंगी, तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस फिल्म को 5 में से 2.5 रेटिंग देना चाहूंगी। जी नहीं, तो आपने फिल्म के बारे में ओवरऑल जानकारी हमारे दर्शकों को दी। अब बात चाहे फिल्म के डायरेक्शन की हो, म्यूजिक की हो या फिर कहानी की हो, कह सकते हैं कि ये फिल्म अपने आप में एकदम परफेक्ट है। एंड में हम अपने दर्शकों से यही कहना चाहेंगे, अगर आप घर बैठे बोर हो रहे हैं तो इस फिल्म को अपने नजदीकी सिनेमा घर में जाकर एक बार जरूर देख सकते हैं। ये था हमारा फिल्मी फ्राइडे। नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी किसी नए मूवी रिव्यू के साथ। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।